हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी के कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्टर, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्टर वाले टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए आपको क्या करना है? मेरे लेक्चर से सीखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहां से आप इस पीडीएफ को, जो पीडीएफ आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके आप अपने सामने रखें ताकि आपको इस लेक्चर से क्या हो, समझने में आसानी हो और आप अपने खुद के भी एक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना सके। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्टर। ये टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन इसको समझाना और इसको समझना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट डू नॉट नीड टू वरी। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्या करूंगी, डिस्क्राइब करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। एक होती है मशीन। मशीन कौन सी? कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर की मशीन, ये जो मशीन है, ये जो कंप्यूटर है, इसकी अपनी खुद की एक भाषा हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर मैं कंप्यूटर से सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दूं, गूगल हटा दूं, फेसबुक हटा दूं, इंस्टाग्राम हटा दूं, एक्सेल हटा दूं, वर्ड पैड वगैरह हटा दूं, या फिर और मल्टीपल एप्स हैं, म्यूजिक एप्स हैं, या फिर और बहुत सारी चीजों को मैं डिलीट कर दूं, तो क्या हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर और हमारी मशीन ऑन होगी, काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एप्लीकेशंस तो अलग से ऐड हुई हैं। जब कंप्यूटर बनके आता है तो उसके अंदर ये सारे एप्स थोड़ी ना होते हैं। कंप्यूटर के अंदर तो अपने खुद के BIOS सिस्टम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर पहले से ही कंप्यूटर के अंदर डाल के देता है कि इसका काम यही है, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, या फिर आप जो एप्लीकेशन इसके अंदर डालोगे ज्यादा से ज्यादा उसे संभाल लेगा। ठीक, लेकिन क्या कंप्यूटर काम करेगा बिना एप्लीकेशन के? बिल्कुल करेगा। तो वो होती है कंप्यूटर के अपने खुद की लैंग्वेज, कंप्यूटर के मशीन की अपनी खुद की भाषा की। इन सब के बिना भी कंप्यूटर क्या होगा? ऑन होगा, ऑफ होगा, या फिर कंप्यूटर में कर्सर तो दिखेगा ही दिखेगा। ये जो कर्सर है, एक एरो सा बना होता है, ठीक, एक तीर सा बना होता है। कंप्यूटर में एक कर्सर तो काम करेगा ही करेगा। अगर आप सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दो या फिर ब्लैंक छोड़ दो तो एक कर्सर तो काम करेगा ही करेगा। या फिर जब हम लैपटॉप को या अपने सिस्टम को चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर को चार्ज किया या इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी केबल से इसको ज्वाइन कर दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंबल दिखाता ही है ना कि कितना चार्ज हुआ या नहीं हुआ। ऐसे करके आता है या नहीं आता है? हमारे कंप्यूटर पे, हमारे लैपटॉप पे ये सिस्टम आता है या नहीं आता है? आता है ना। तो क्या इस ऐप को दिखाने के लिए कितनी बैटरी रह गई है, नहीं रह गई है, क्या हमें अलग से कोई एप्लीकेशन डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ता ना। तो ये सब जो कंप्यूटर जब बन के आता है मैन्युफैक्चरर से, जब ये बन के आता है और इसके अंदर जो अपने खुद के एप्लीकेशंस होते हैं, खुद के अंदर अपने जो सिस्टम्स होते हैं, जिसे ये खुद ही बना हुआ लाता है और अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है, तो ये होता है मशीन की लैंग्वेज। इसे हम अलग से नहीं डालते हैं। ये सब क्या होता है? मशीन की लैंग्वेज। ठीक, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर द्वारा अलग अलग से नहीं डाली जाती है, मैन्युफैक्चरर द्वारा इनबिल्ड ही होती है। हम इसको डिलीट, हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि एक मशीन की अपनी एक भाषा है जो मशीन के अंदर स्टार्टिंग से ही होती है। लेकिन जब, अब हमने क्या स्टडी किया? कंप्यूटर मशीन की लैंग्वेज। लेकिन जब इसके अंदर अलग से लैंग्वेज डाली जाती है तो उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि इसके अंदर अब
अलग से क्या डाला जा रहा है, अलग से भाषा डाली जा रही है। हो सकता है जावा डाल दे, हो सकता है एप्लीकेशंस को अब हम डाउनलोड कर करके डाल रहे हैं, उनको रन करने के लिए हम C++ या फिर पाइथन डाल दे, कोडिंग डाल दे अच्छी सी भाई। अब जो है कंप्यूटर में मैंने एक एप्लीकेशन ऐसा डाल दिया है जिसके अंदर मैं एक बटन दबाऊंगी जस्ट एंटर का और DCC क्लास के सारे लेक्चर सामने आ जाएंगे। तो ये अलग से ही तो डाला है। तो ये होता है अलग से डाली हुई लैंग्वेज, जो प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है, जो कोई इंसान अलग से जब कंप्यूटर बन के आ जाता है आपके सामने होता है तो उसको अलग से कंप्यूटर में और भी फंक्शन रन करने के लिए डाले जाते हैं। तो ये दोनों भाषाएं अलग हैं। एक होती है मशीन की लैंग्वेज और एक होती है प्रोग्राम की लैंग्वेज। मशीन जो इनबिल्ड होती है कंप्यूटर के अंदर, जब से कंप्यूटर पैदा हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है, ठीक। और एक होती है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या होता है, अलग से डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आईज होती हैं, नोज होते हैं, या फिर हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, या फिर बच्चा बोलता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत देखता है। लेकिन जैसे जैसे जब वही बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको जिस एरिया में जो वो बच्चा जन्म लेता है उस एरिया के कल्चर के बारे में, उस एरिया की भाषा के बारे में उसको सिखाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कंप्यूटर के सिस्टम के साथ भी। कंप्यूटर ने जब जन्म लिया तो बहुत सारी चीजें अपने अंदर पहले से ही क्या हुआ, पैदा लेके जन्म हुआ, पहले से ही उसके अंदर था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा, उसका यूज होने लगा तो उसके अंदर चीजें डालनी शुरू हो गई। सो यही एक डिफरेंस है, एक ब्रॉड डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्टर के दो टाइप्स हैं, एक होता है ट्रांसलेटर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये दोनों ही चीजों को, अभी के लिए मैं क्या बोलूंगी, चीज ही बोलूंगी, ये दोनों ही चीजों को कंप्यूटर के अंदर डालता है। इनका काम यही है, बहुत सारी चीजों को, चीज का मतलब यहाँ पे वो मक्खन मलाई नहीं है, ये मतलब कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डालता है, लेकिन इनका तरीका अलग है। इनका तरीका ही, इनका मीडियम ही, इन दोनों का, इन ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, ये दोनों ही कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज को डालते हैं, भाषाओं को क्या करते हैं, अंदर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। लेकिन इनका क्या अलग चीज है, एक चीज है जो इन दोनों को अलग करता है, वो है मीडियम, MEDIUM। इन दोनों का कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज डालने का तरीका इन दोनों को ही अलग कर देता है। बाकी काम इन दोनों का एक ही है, चीजों, लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर डालने का। ट्रांसलेटर रिटर्न में, जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कुछ भी, ये रिटर्न में डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, डालता है, क्योंकि इसमें हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तभी ये कंप्यूटर के अंदर डाटा डालता है। और इंटरप्रेटर में चीजों को टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता। इंटरप्रेटर में कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए बोलना पड़ता है, स्पीकिंग करनी पड़ती है, स्पीक करना पड़ता है, ठीक। हमारे बोलने से ही काम हो जाएगा। हम एक हेडफोन पहन लेंगे, या फिर अब तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ गए हैं, हम कोई ब्लूटूथ लगा लेंगे या कोई भी चीज बोल देंगे, हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपनी भाषा से भी उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, चीजों को डाल सकते हैं। बस यही एक तरीके हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं। मैंने आपको एक होलिस्टिक व्यू दे दिया है, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, बिट बाय बिट स्टडी करेंगे। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ट्रांसलेटर के क्या हैं, दो भाई है, एक है कंपाइलर और एक है असेंबलर। इंटरप्रेटर बेचारा हमारा अकेला है। देखो क्या है, एक होता है ट्रांसलेटर और एक होता है इंटरप्रेटर, लेकिन ट्रांसलेटर के दो छोटे छोटे भाई हैं, एक है कंपाइलर भाई और एक है असेंबलर भाई। देखो ट्रांसलेटर की पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन रिटर्न में। ट्रांसलेट, रिटर्न मटेरियल, क्या है ये डिफरेंस।
रिटर्न मटेरियल टाइप किया हुआ कीबोर्ड पे आप टाइप करोगे तभी ये काम करेगा। ऑफ वन लैंग्वेज, एक भाषा को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है। वन लैंग्वेज जो हमारे एप्लीकेशन की लैंग्वेज हो, जो हमारे डाटा की लैंग्वेज हो, उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की मशीन की लैंग्वेज में उसको समझाना है। ठीक, हमारी भाषा को उसकी लैंग्वेज में क्या करना है, समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि विदेश में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जैसे रशिया चले गए या फिर चाइना चले गए या फिर और भी कहीं पे चले गए, तो और उनको तो फ्रेंच आती नहीं या फिर उनको तो जापानीज या फिर चाइनीज आती नहीं, तो इन दोनों को समझाने के लिए, दोनों राज्य के नेताओं को समझाने के लिए एक बीच में कोई ना कोई एक पर्सन होता है जो इन दोनों को भाषा समझाते हैं। लेकिन कभी कभार वो रिटर्न में भी समझाते हैं। होता है ना कि कभी कभार कुछ चीज रिटर्न में भी समझा देते हैं कि भाई ये कहा गया है, तो रिटर्न में भी समझा सकते हैं। ठीक, या फिर बोल के भी समझा सकते हैं कि रशिया के जो भी प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं, या तो आप बोल दो या फिर आप रिटर्न में लिखते चले जाओ कि इन्होंने ये कहा, ये कहा, प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आप पढ़ के देखिए इन्होंने ये कहा। दो तरीके हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की भाषा में समझाने के लिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में समझाने के लिए तरीके दो हैं। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम रिटर्न वाला तरीका पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, रिटर्न का काम करता है। ये एक डिफरेंस है, रिटर्न का काम करता है, राइट करता है, टेक्स्ट करता है। बस ये एक डिफरेंस है जिसे मैं बार बार दोहरा रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सच एज बुक्स, वेबसाइट, ये सब टाइप करने के काम आते हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसलेट कैसा होता है, ये क्या करता है, ये एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, आपने स्कैन किया, आपने कन्वर्ट किया और ये ट्रांसलेट एक बार में कर देगा। ठीक, ज्यादा टाइम लगाता है भाई। अगर आप इतना बड़ा बल्कि मटेरियल एक बार में ही डाल दोगे दूसरी लैंग्वेज में, तो वो क्या करेगा, स्कैन होने में, चीजों को फाइंड करने में टाइम तो लगाएगा या नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तभी ये क्या होता है, टेक्स मोर टाइम। ट्रांसलेटर क्या करता है, ज्यादा वक्त लगाता है चीजों को ट्रांसलेट करने में। शेड्यूल डिलीवर, कभी कभार ये रनिंग टाइम, देखो रनिंग टाइम में ये काम करता ही नहीं है। रनिंग टाइम का मतलब यहां मैं काम कर रही हूँ, ठीक, और ये ट्रांसलेट करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल भी रही हूँ और अब मैं पढ़ा भी रही हूँ। ठीक, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। मैं यहाँ पे रिटर्न भी लिख रही हूँ, मैं अगर यहाँ पे अपना नाम लिखूं NISHA, तो मैं स्पीकिंग और राइटिंग एक साथ हो रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ हो रहा है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये चीजों को शेड्यूल कर देता है। शेड्यूल मतलब चीजों को आगे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता है। ठीक, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट। वैसे इसका ओवरऑल जो काम करने का है, जो टाइमिंग है, वो क्या है, फास्ट है। ट्रांसलेट वगैरह तो वैसे धीरे करता है, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, फास्ट। ओवरऑल का यहाँ मतलब क्या है, एक बार में चीजों को उठाता है। टेक्स्ट कंट्रोल ए से पूरा ए सिलेक्ट हो गया, फिर दूसरे वेबसाइट पे आया कंट्रोल C या कंट्रोल V डाल दिया, तो भाई एक बार में ये चीजें इधर से उधर कन्वर्ट करके फेंक देता है, या फिर क्या कर देता है, कन्वर्ट करके डाल देता है। बाकी जो स्कैनिंग वगैरह होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, वो स्लो होती है। डीबगिंग इज हार्ड, भाई अगर एक बार में आप डाल दोगे, मैंने आपको एक बार में ही 50 पेज के नोट्स दे दिए, तो आप लोगों के लिए डीबगिंग मतलब एरर। बगिंग, देखो बगिंग क्या होता है, मतलब एरर। कंप्यूटर की भाषा में एरर को क्या कहते हैं, बगिंग, बग। ठीक, तो ये क्या है, डीबगिंग इज हार्ड। मुश्किल होता है गलतियां ढूंढना, क्योंकि इतना सारा डाटा एक बार में आ गया। एक बार में पूरी किताब आपने छाप दी, एक बार में आपने पूरी वेबसाइट लाके यहाँ डाल दी। अब डीबगिंग करना, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्या रिटर्न इश्यूज हैं, सिंबल्स अच्छे से लगाए नहीं, या फिर कॉमास या फिर फुल स्टॉप्स वगैरह अच्छे से यूज किए या नहीं, या फिर मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन अच्छे से किया नहीं, ये सब चीज फाइंड करना क्या होता है,
थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डीबगिंग इज हार्ड। इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है भाषा को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेटर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, ये रहा हमारा ट्रांसलेटर, लेटर, और ये रहा हमारा मशीन मशीन। इसके अंदर जब ये लैंग्वेज डाली जाती है तो कौन सी लैंग्वेज है जो इसके अंदर आती है, वो है सी प्लस प्लस। ये सब क्या है, लैंग्वेज है। ये वैसे हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज की जनरेशन वाला एक टॉपिक है, आप मेरा वो टॉपिक जाके देखिए, वहां पे मैंने सारी लैंग्वेज के बारे में बताया है। कंप्यूटर जनरेशन लैंग्वेज में ये सारा टॉपिक क्लियर किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है अच्छे से। आप वो टॉपिक जाके देखें तो अब आपको पता चल जाएगा ये सी प्लस प्लस क्या है। सो ये क्या करता है, इन लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में डाल देता है। ठीक, ट्रांसलेटर का काम ये है। ट्रांसलेटर के मैंने बताया दो भाई है, एक है कंपाइलर भाई और एक है असेंबलर भाई। कंपाइलर भाई का काम है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। 3G 4G और 5G क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। ये सब मैंने अपने जनरेशन वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं हाई लेवल लैंग्वेज की ही, इस वर्ड की भी, इन 3 वर्ड्स की मैं बात करूंगी। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, असेंबलर भैया क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज कोड्स जो होते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये असेंबली लैंग्वेज कोड ही, ये 3 वर्ड्स को मैं यूज करूंगी। असेंबली लैंग्वेज कोड्स को क्या कर देते हैं, मशीन में डाल देते हैं, मशीन के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही काम है कंपाइलर का और असेंबलर का। ठीक, ये हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या लिखा है, असेंबली लैंग्वेज कोड, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे बाकी के लेक्चर्स को देखेंगे। तो अब आते हैं हम इंटरप्रेटर। बहुत हुआ रिटर्न, बहुत हुआ टेक्स्ट को ओवरऑल कंट्रोल A कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। अब हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या करेंगे, ये ट्रांसलेट कैसे करता है, ये ट्रांसलेट करता है स्पोकन मटेरियल, ओरल। इसमें अब हम बोल रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ और ये यहाँ पे स्क्रीन में क्या कर रहा है, अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। सबटाइटल आते हैं ना कभी कभी चैनल के, आप टीवी देखते हैं, टीवी देखने के जब टीवी देखते रहते हैं तो नीचे सबटाइटल्स आते हैं ना साथ के साथ, तो ये वही काम करता है इंटरप्रेटर। हमारी लैंग्वेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, मशीन में। ये भी मशीन के अंदर ही फेंक रहा है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये सब क्या मशीन के अंदर ही डाल रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या है, अलग मीडियम अलग है। ये बोल के कर रहा है भाई साहब, इसमें कोई ना कोई इंसान होगा जो बोलेगा कि कोई भी कोड्स वगैरह बोल देगा या कोई लैंग्वेज वगैरह बोल देगा, तो उसको क्या कर देगा, मशीन के कोड में कन्वर्ट कर देगा। वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। अनदर लैंग्वेज कौन सी है, मशीन की लैंग्वेज, मैंने पहले ही बताया। और ये वन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमें इसके अंदर डालनी है, हम इसमें स्पीकर की टोन और स्टाइल ये सब मैटर होता है। अब इसके क्या है, कन्वर्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली एट रन टाइम, रनिंग टाइम। यहाँ पे रियल टाइम का मतलब ये है, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं ये साथ के साथ कन्वर्ट कर रहा है। ये चीजों को शेड्यूल नहीं कर रहा है कि आज आप बोल लो दीदी, कल मैं कन्वर्ट करके दूंगा, नहीं, ये अभी मैं बोल रही हूं, उसको अभी रनिंग टाइम में, अभी जो टाइम रन कर रहा है उसी टाइम में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। किसको, लैंग्वेज को। ये भाई एक साथ नहीं करता, ये जो है ये ट्रांसलेटर की तरह नहीं करता कि सिलेक्ट A और सिलेक्ट C कॉपी कर दिया, नहीं। ये हम जब लैंग्वेज एक एक करके बोल रहे हैं, मैं समरी को एक लैंग्वेज एक वर्ड करके ही तो बोल सकती हूँ, मैं आपको एक एक शब्द बोल के तो समझा सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं एक साथ अपने माइंड में मैंने कोई डाटा रख लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, भाई मेरे दिमाग की बातें आप लोगों को समझ आ गई हो।
हो सकता है भविष्य में ऐसी चीज आए, मैं जो सोचूं यहाँ पे एक आइडिया बना आ जाए मेरे सर के पास ही और आप लोगों को समझ आ जाए कि मैम ये सोच रही है, लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो अभी हम इतना एडवांस नहीं करेंगे स्टडी। तो ये क्या करता है, बिट बाय बिट एक एक वर्ड जो जो बोला जा रहा है कंप्यूटर में, मशीन में, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। टेक लेस टाइम लगाता है एनालाइज करने में। अब मैं एक एक शब्द बोल रही हूं तो आप लोगों को समझ आ रहा है, मैं एक बार में बोल तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। या फिर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए तो आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक करके ये चीजों को कन्वर्ट करता है। डीबगिंग, मैंने बताया बगिंग क्या होता है, एरर। जब आप एक एक चीज बोल रहे हो, एक एक चीज बिट बाय बिट, एक एक सेंटेंस को आप बोल रहे हो, तो मिस्टेक्स तो फाइंड करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, ऑब्वियस। कैसे? अरे जब आप एक एक शब्द को बोल रहे हो, एक एक शब्द को आप कोड्स में या लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मिस्टेक्स तो फाइंड होना आसान ही है, क्योंकि कंप्यूटर को भी टाइम मिल रहा है, मशीन को भी टाइम मिल रहा है समझने में कि इन्होंने एक शब्द ये बोला, दूसरा शब्द ये बोला या तीसरा शब्द ये बोला। तभी इसमें एरर फाइंड करना क्या होता है, आसान होता है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है जो यूज की जाती है, वो है पाइथन। इंटरप्रेटर में क्या क्या यूज की जाती है, पाइथन। रूबी क्या होती है, रूबी। LISP, ठीक है। ओकेमल, OCAMLE, ये सारी है जो चार है जो किसमें यूज की जा रही है, इंटरप्रेटर में। और जो ट्रांसलेटर में यूज की जा रही है वो है C++। C अलग है और C++ अलग है। सो यही है ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का क्या काम। सो आई होप आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्टर, कंप्यूटर के अंदर जब हम लैंग्वेज डालें, इस लैंग्वेज को किस तरीके से डाला जाता है, इस लेक्चर से आप लोगों को क्या हो, समझ आया हो। UGC नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे, तो भी मैंने इसका एक लेक्चर किया है, अपलोड किया है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।